हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 फरवरी से लेकर तो 28 फरवरी तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, फीलिंग्स क्या रहेगी और थर्ड पार्टी इनसाइड भी देखेंगे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। अपने एनर्जी के हिसाब से और अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। वाह, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है एम्प्रेस का। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम यहाँ पर, थर्ड पार्टी इनसाइड देखेंगे, हिडन एनर्जी देखेंगे और लकी कॉशन डेट्स भी देखेंगे। लकी डेट्स कौन सी है और कॉशन डेट्स कौन सी है, तो एंड तक बने रहिएगा। और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, शिव जी की तरफ से। कल महाशिवरात्रि भी है ना 15 को, और आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस, सॉन्ग्स एंड चार्म्स भी रहेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। और एकल गाइडेंस भी है। चलो बात करते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स के कैप्रिकॉर्न, ये पीरियड डीप इमोशनल अवेकनिंग प्लस रिग्रेट, ठीक है, सडन ट्रुथ, कार्मिक डिसीजन लेकर आ रहा है। ये वाला टाइम जो आ रहा है, इस रीडिंग में क्लियरली दिख रहा है कि किसी के दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दोबारा एक्टिवेट हो रही है। कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन पास्ट हार्ट ब्रेक और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके लिए सोचना शुरू करेंगे। अगर आप ऑन एंड ऑफ में थे या बीच में थोड़ा गैप चला गया था, आप थोड़ा ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, या 2 महीने का ब्रेक चला गया समझो, या कुछ भी गैप चला गया, बात नहीं की आपने ज़्यादा या कुछ भी बात नहीं की हो सकता है उसके मन में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दोबारा एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, हिडन एनर्जी जो दिख नहीं रही है पर अफेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को, क्या है। एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड जजमेंट के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड जजमेंट। ओके, विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेश इमोशनल स्टार्ट का डिज़ायर आपके पर्सन के मन में है बहुत स्ट्रांगली। वो पुराना सब कुछ भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, इस तरह की मेंटल स्टेट में रहेंगे, इस तरह की टेंडेंसी उनकी रहेगी। ठीक है, फ्रेश इमोशनल स्टार्ट की डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन की। आपकी नर्चरिंग डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इस पर्सन को, आपके पार्टनर को डीपली अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है, मेल फीमेल की नहीं, फेमिनाइन और मेस्कुलाइन एनर्जीज होती है। ठीक है, जेंडर वाइज नहीं होता है वो। तो यहाँ पर देखिए, तो आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है आपकी, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो समझ रहे हो, लविंग केयरिंग एनर्जी है आपकी, आप कंपैशनेट हो, आपके लव की वार्मथ जो है, आप पॉजिटिव हो, आप दया करते हो, आप समझ लेते हो चीज़ों को। तो ये सब कुछ जो है, तो ये आपके पर्सन को आपके तरफ डीपली अट्रैक्ट करता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। जजमेंट के साथ ऐसा है कि पास्ट कार्मिक मिस्टेक्स का रियलाइजेशन प्लस इनर अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन की इन दिनों। अगर आप उसको थोड़ा सा भी कुछ बोल दो ना, हाँ तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं, तुम्हें तो ऐसे ही फीमेल्स या मेल्स चाहिए, ऐसे ही ऑप्शंस चाहिए जिनके साथ बस मज़े कर सको, कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं है रिश्ते में, ऐसे ही लोग चाहिए ना तुम्हें। ऐसे अगर आपने बोल भी दिया ना उसको, समझो आपके में से किसी के पर्सन के मतलब है ऑनलाइन ऑफलाइन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आपके पर्सन जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते, आपने 10 बार सवाल किए क्या आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो, तो उसके लिए उसका जवाब कुछ और ही रहता है, कुछ ही रहता है, जिसका कोई मतलब उस सवाल, आपका सवाल पीछे पड़ जाता है और ये बात बदल के किसी कहीं और ही लेकर चले जाते हैं बात को। फिर आप जब बोलते हो मेरा सवाल कहाँ है, मेरा सवाल तो ये था, आपने ये कहाँ बात घुमा दी, तो वो कहते हैं मैंने कहाँ घुमाई, तुमको समझ में आना चाहिए, तुम क्या पूछ रही हो रहे हो, इस तरह से। तो ये क्या है ना, ये आपके पर्सन का जो ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर है ना कहीं पर आपको बहुत परेशान कर देता है कि कहीं इस पर मैं भरोसा करूँ कि नहीं करूँ। दिल के अच्छे हैं, लव भी करते हैं, रह भी नहीं सकते हैं, रोना गाना भी करते हैं, मेल है तब भी, फीमेल है तब भी, लेकिन फिर भी ये बातें कहीं ना कहीं पर चलती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हट जाते हैं वो। मतलब जैसे आपने कहा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, शादी तो करनी पड़ेगी, तो उसको तो उस पर बात ही नहीं करनी है, मानो उस इंसान को। कभी बार बार आप बोलो तो फिर आप पर गुस्सा हो जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ बोल देंगे, बहुत सारी चीज़ें कह देंगे, जाओ फिर कर लो जिससे करनी है, ऐसा भी बोल सकते हैं आपको, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। शादी पहले ही हो रखी है तो भी उसको
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बड़ा डर लगता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दे दी है उसको या ले ली है उसने, लेकिन निभाना भी तो पड़ेगा ना, तो उसको उसका फ्रीडम याद आता है फिर। तो ये सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और किसी के जो पर्सन हैं, समझो आपसे ब्रेकअप कर कर दूर चले गए आपसे, या आप दोनों में थोड़ा गैप आ गया है इमोशनल या वैसे ही, तो वो पर्सन भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि उसको भी रियलाइज़ होगा कि आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। जो लव केयर कंपैशन आपसे मिला है वो कहीं और उसको मिल ही नहीं सकता है। जो डिवाइन एनर्जी आपकी है, जो प्योरिटी आप में है, जो ट्रांसपेरेंसी आप रखे हो हमेशा, तो वो कहीं और उसको नहीं मिली है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। हिडन ट्रुथ क्या है, तो ये पर्सन आपसे इमोशनली हील होना चाहते हैं, पर अपनी गलतियों का वेट उसे ओपनली अप्रोच करने से रोक रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ इमोशनली हीलिंग चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, पर उसने खुद जो गलतियाँ की है ना, उसका जो वज़न है ना, उसका जो भार है, तो उसको ओपनली अप्रोच करने से भी रोक रहा है। मतलब अपनी ही गलतियाँ, अपना ही दिमाग, अपनी ही सोच, ये सारी बातें। तो इमोशनल स्टेट, पास्ट रिग्रेट, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये अच्छी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई थी, बात की हमने, और अब ये बात भी कर लेते हैं। तो हेवी रिग्रेट, हार्ट ब्रेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गिल्ट प्लस लॉस का पेन ये भी है, ठीक है। ये इमोशनल स्टेट है, रिग्रेट वाला स्टेट है, पास्ट रिग्रेट, पास्ट में जो भी कुछ हुआ था उसका रिग्रेट है ना, उसको अभी मैंने बताया था, तो यही है वो। हेवी रिग्रेट फील करते हैं, मतलब बुरा लगता है उसको, पहले जो हुआ था पश्चाताप होता है, क्यों किया ऐसे। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ठीक है। दिल तोड़ने वाली हरकत उसने की है, आपने उसको दुनिया भर के गम दिए, तकलीफ़ें दिए, और ऐसा नहीं है कि आपको तो दिखाएगा नहीं या दिखाएगी नहीं, पर अंदर से वो जानती है या जानता है कि उसने आपको दर्द दिया है, बेहद दर्द दिया है, जो आपने अपने ज़िंदगी में पहले से भुगत के रखा है, इसने और आके उसमें बढ़ोतरी कर दी। ना कि आपके आँखों से आंसू पोंछ कर आपको खुशियाँ दी या पीस ऑफ माइंड दिया, कुछ नहीं। बस मीठी मीठी बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना, आपसे लव एंड पॉजिटिव एनर्जी खींच लेना, और फिर जब उसको ज़रूरत नहीं है चले जाना। ये भी हरकत किसी किसी के पार्टनर ने की है, ठीक है। तो ये सब कुछ का बोझ उसके ऊपर है अभी। ये पर्सन आपको हर्ट करने का पछतावा करता है अभी, ठीक है, या करती है। अब समझ आ रहा है कि जो खो दिया वो कितना प्रेशियस था आपको खोने के बाद, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आप लोगों में से काफ़ी लोगों का पहले ही ब्रेकअप हो रखा है, या 10 साल 15 साल हुए हो, या 1-2 साल हुए हो, ये पर्सन आपसे दूर है, शादी का ब्रेकअप हुआ हो या रिश्ते का, या कुछ महीने भी हुए हो, तो और अभी भी आपने इससे कनेक्ट नहीं किया है। पर ये पर्सन कभी कभी सोचते हैं कि आपसे कनेक्ट करूँ मैं, ऐसे, मतलब वो मैं नहीं, वो, ठीक है, पर ये वो कर नहीं पा रहे हैं। बहुत उनको पछतावा है अपने किए पर, चाहे इनके साथ 15-20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, आपका 5-7-8 साल पहले, कितने भी साल हुए हो, डिवोर्स हो चुका है या ब्रेकअप हो चुका है, या अभी अभी की हाल ही की बात हो, तब भी। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इनसाइट भी देख लेते हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनका हाल कैसा चल रहा है, चाहे 10 साल पहले की बात हो या अभी की बात हो, है ना। मतलब 10 साल पहले आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो तब की बात हो या अभी की बात हो। तो हम यहाँ पर इन 3 कार्ड्स के साथ बात करेंगे, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी एनर्जी कैसी है, थर्ड पार्टी को क्या फील होता है, तो इंटरफेरेंस, कन्फ्यूजन, इमैच्योर इमोशनल बॉन्ड, कैजुअल सरफेस लेवल कनेक्शन, ये सब है। ये मतलब बेवजह का इंटरफेरेंस बहुत है उनके रिलेशनशिप में, आउटसाइडर्स का, ठीक है, थर्ड पार्टी के लोगों का या आपके पर्सन के लोगों का, है ना, या दोस्तों का, ये बात है यहाँ पर। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्या करे क्या ना करे। इमैच्योर इमोशनल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, कोई मैच्योरिटी नहीं थी उस वक्त भी नहीं थी, और अभी का है अगर ये सब कुछ, तो अभी भी नहीं है। कैजुअल सरफेस लेवल कनेक्शन है ये इनका। तो ट्रुथ क्या है इस कनेक्शन का, थर्ड पार्टी स्ट्रांग नहीं है, बस डिस्ट्रैक्शन प्लस इमोशनल एस्केप है ये आपके पर्सन के लिए, एक डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, और इमोशनल एस्केप ये है। और उनको वैलिडेशन चाहिए, ईगो वैलिडेशन वगैरह वगैरह सब कुछ, वो सारी चीज़ें। तो इसमें डेप्थ और स्टेबिलिटी दोनों की कमी है इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा 15 to 20 फेब के बीच में आपके पर्सन की ओर से, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो इन 3 कार्ड्स के साथ हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई इमोशनल मैसेज, अपोलॉजी, कन्फेशन, ये हो सकता है आपके पर्सन की ओर से आपको मिले, कॉल करे, मैसेज करे, या मिलकर आपको सॉरी कहे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, उसके एक्शन का ये एक भाग रहेगा।
पास्ट रिवाइव करने का अटेम्प्ट, मतलब ऐसा है कि पास्ट में कुछ रिश्ता अच्छा था अगर आपका, तो उस तरह का कुछ अच्छा रिश्ता फिर से बन जाए आप दोनों के बीच में, इसके लिए वो कोशिश ज़रूर करेंगे। ये बात भी है। ईगो साइड रख कर अप्रोच करें, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है, ये अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है कि ईगो को साइड में रख देंगे और आपको अप्रोच करें, ये बात है। नेक्स्ट एक्शन इसी तरह का रहेगा। इस पीरियड में रोमांटिक मैसेज या इमोशनल रीच आउट के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेशली रिग्रेट के हेवी मोमेंट के बाद, इस रिग्रेट वाला जो मोमेंट है ना, इसके ये हेवी मोमेंट के बाद ये एनर्जी बनेगी, ठीक है, कि वो आपको रीच आउट करे, इमोशनल रीच आउट है ना, रोमांटिक मैसेजेस करे, ये हो सकता है। सडन शिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, द टॉवर, ठीक है, तो सडन रियलाइजेशन होगा, शॉकिंग ट्रुथ उनके सामने आ सकता है कोई, ठीक है, या कोई सच्चाई उनको शॉक कर दे, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। सिचुएशन का सडन कोलैप्स या एक्सपोजर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वो जिस माइंडसेट में घूम रहे हैं ना आजकल, या वैसे रहते थे किसी माइंडसेट में कि आई एम द ग्रेट, आई एम ये, आई एम वो, है ना, हमेशा खुद को अच्छा ही अच्छा बोलना, खुद की कभी गलती नहीं होती, गलती तो तेरी है, तू ही गलत है, तू कैसी गलत है, तू कैसा गलत है, इस तरह से आपके सामने ये दिखाएंगे कि आप किस तरह से गलत हो, वही आपके सामने पोर्ट्रेट करेंगे, पर ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मेरी गलती हुई, मैंने सॉरी कहना चाहिए। उन्होंने कुछ उलझल सी बातें कर दी आपसे 2-4 दिन पहले समझो, और आपने बोला कि चलो ठीक है, ऐसा बोल दिया है तो अब सॉरी तो बोलना चाहिए सामने वाले ने, उसने सॉरी नहीं बोला, आज तक के नहीं बोला, और वो ऐसा इंसान है कि वो आपको मतलब अपने फ़न, अपने इसमें ही रहता है, आपकी हेल्थ के बारे में नहीं पूछेंगे, आपके सिचुएशन के बारे में नहीं पूछेंगे, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो उससे या इस रिश्ते से, वो भी नहीं पूछेंगे, ना जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कभी बता दिया और उसने गलती से पूछ भी लिया हो तो बताने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है, और करती है या करता है, आप रेजोनेट करो लड़का लड़की, ठीक है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए, कहीं पर ये बात है। तो अब ये उसका जो ये है ना, वहम का बहुत बड़ा सा उसने बना के रखा है ना अपने दिमाग में कि मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, तो यही टूटने वाला है उसका भ्रम अभी, ठीक है। जो स्टेबल दिख रहा था ना, वो अचानक हिल सकता है, जिससे ये पर्सन आपके तरफ मूव करेंगे और आपकी बातों को समझेंगे और फॉलो करना चाहेंगे, ठीक है। फाइनली उसको आपकी बातें समझ में आएगी। कनेक्शन आउटकम पोटेंशियल क्या है, तो एस ऑफ कप्स प्लस 6 ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ये है यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो इमोशनल रिन्यूअल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। विक्ट्री की एनर्जी बन रही है आपके फेवर में। ईगो कोलैप्स के बाद इमोशनल क्लैरिटी आएगी, ईगो कोलैप्स हो जाएगा उसका, उसके बाद में इमोशनल क्लैरिटी भी आएगी और आपके फेवर में विक्ट्री जाएगी, जीत आपको मिलेगी फाइनली, ठीक है। वैसे हार जीत की बात नहीं होती है, पर ये यही वर्ड बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने स्ट्रगल बहुत किया है, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। यूनिवर्स सेकंड चांस देने के मूड में है उसको, लेकिन हीलिंग प्लस ऑनेस्टी के साथ, अगर वो हील होकर आती है, अपना माइंडसेट बदलते हैं और ऑनेस्टी के साथ आते हैं, तो उसको सेकंड चांस मिल सकता है। नहीं तो आप कितना भी सोच लो मैंने इसको माफ़ कर दिया अब आ जाए, तो नहीं, जब यूनिवर्स चाहेंगे तभी होगा। ब्लॉक एंड डिले एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी ब्लॉक लगाए रखी है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना, डिफेंसिव एटीट्यूड, स्लो मूवमेंट, इमैच्योरिटी से इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ है ना इस रिश्ते में, और उसको आपके तरफ आने के लिए उसके एक्शन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है, एक्शन आएगा पर थोड़ा हेजिटेंट प्लस कॉशियस अप्रोच के साथ आएगा। पॉसिबल लकी डेट्स क्या हो सकती है आपके लिए, हाई एनर्जी डेज कौन से रहेंगे, 17 फेब, 28 फेब, 23 फेब एंड 26 फेब, ये आपके लिए पॉसिबल लकी डेट्स है। तो 17 फेब इमोशनल अवेकनिंग का टाइम रहेगा आपके पर्सन के लिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा वो। 28 ऑफ फरवरी सडन मैसेज कॉन्टैक्ट उनके तरफ से आपकी तरफ आ सकता है अनएक्सपेक्टेडली। 23 फेब को ऐसा हो सकता है कि कार्मिक रियलाइजेशन हो, आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो अपनी गलतियों का। 26 फेब कन्फेशन एंड हार्ट टॉक यहाँ पर पॉसिबल है, हार्ट टू हार्ट टॉक, इमोशनल टॉकिंग, कन्फेशन, आपके सामने कन्फेस करे अपने लव का, अपोलॉजी मतलब मांगे आपसे, सॉरी मांगे, ये सारी चीज़ें, माफ़ी मांगे। कॉशन डेज भी हैं, कौन से हैं, 16 फेब इमोशनल सेंसिटिविटी यहाँ दिखाई दे रही है। 21 फेब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, ठीक है। 25 फेब ईगो क्लैश, इमोशनल ट्रिगर आ सकता है। तो ये जब आपको पता है ना कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसके साथ साथ कुछ एक नेगेटिव साइड भी है, तो वहाँ पर हमने अपने आप को कंट्रोल रखना है, अब हमने अपने आप को बाउंड्री में रखना है। इसीलिए पहले ही हमें ये सारी चीज़ें पता हो जाती है, इसलिए हम ये रीडिंग्स करते हैं कि पास्ट में क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ बचना है, कहाँ हमें
नॉर्मली आगे बढ़ना है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ लक के साथ आपके साथ बनी हुई है वो भी बताया। तो ऐसे ही सब समझ के फिर आगे बढ़ना रहता है, इसीलिए ये रीडिंग्स होते हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, आप इस रीडिंग का हीलिंग की हो। ठीक है, ये पर्सन आपके थ्रू अपनी कार्मिक मिस्टेक से सीख रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स इमोशनल रीबर्थ का मौका दे रहा है, पर आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी पड़ेगी कैप्रिकॉर्न्स, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात को समझ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड वर्गो। माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। गाइडेंस देखते हैं, फिर ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, शिव जी की तरफ से भी गाइडेंस देखेंगे, एंड फिर आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है, एंड चार्म्स देखते हैं। विक्ट्री, तो फाइनली आपको विक्ट्री मिलने वाली है। टैरो में भी एनर्जी आई थी। यस, कोई है ना बेवजह का एनवी एनर्जी में रह सकते हैं, थोड़ा एनवियस फील कर सकते हैं आपको लेकर, तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि आपको देखकर मतलब आपकी जिस तरह से आप हो, अपने आप को संभालते हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, आपकी को डिपेंडेंसी, इमोशनल को डिपेंडेंसी खास तौर पर आपने ख़त्म कर चुके हो, तो उसको थोड़ा एनवियस फील आता है। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो फाइनेंस थोड़ा सा आप या आपके पर्सन दोनों भी उसको लेकर थोड़ा वरीड रह सकते हो, फाइनेंस को लेकर। ठीक है, उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है, ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग ना करें, सेविंग्स पर ध्यान दें। स्टॉर्म वार्निंग, अगर हमें पता होता है कि ऐसा किया तो ऐसा तूफान मच सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, तो उन बातों को नज़रअंदाज ना करते हुए अपने आप को एक बाउंड्री में रखें तो बेहतर है। दायरे क्रॉस करना हर वक्त ज़रूरी नहीं होता है, दायरों में रहना कभी कभी सेफ़ होता है, चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी बात हो। तो यहाँ पर तो मुझे फाइनेंस की बात ही लग रही है ज़्यादातर, तो सेविंग्स आपके ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, पैसों पर आप ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, वो ज़रूरी रहेगा। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है, थोड़ा रेस्ट करो, अपनी हेल्थ को ज़्यादा स्ट्रेच ना करो आप लोग, तो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, तो बातें सोच समझ कर संभाल कर कीजिएगा। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा आपको हील करना पड़ेगा, पहली बात। और आप दोनों में जो भी ब्लॉकेजेस लगे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो इन दिनों बातचीत आपकी शुरू होगी। आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है यहाँ, मुझे क्लैरिफायर दीजिए एंजल्स, स्टॉर्म वार्निंग कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? इतने सारे नहीं, एक ही दो। ओके, टेम्पल पाथ, तो आप है ना क्या कीजिए, आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नेम चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा। जहाँ ये निगेटिव इफेक्ट जो भी कहीं से आ रहा है, चाहे आपके पर्सन से हो, पास्ट की बातों से हो, कहीं से भी आ रहा है, या किसी पर्सन जो नज़र लगाते हैं आपके रिश्ते को वहाँ से हो, तो वो कम हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा और आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आर्कएंजल रफाएल यहाँ पर है, तो आपके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनेगी। आपके हार्ट चक्रा में हीलिंग आएगी, आपके लव लाइफ में, आपके रिश्तों में हीलिंग की एनर्जी रहेगी। डोर टू स्पिरिट, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है पीस ऑफ माइंड के साथ आपके रिलेशनशिप में, ये भी दिख रहा है। ठीक है, कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट बने रहिएगा। अगर कभी किसी को कुछ बोलने की, समझाने की वक्त ऐसा नौबत आती है, या कोई आपके पर्सन ही आपके सामने कुछ ऐसी बातें बोल दे कि जैसे कंपटीशन में गए हो आप लोग, ऐसा कुछ फील आए आपके पर्सन को कि नहीं ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इस तरह से आपसे अगर बात करते हैं, तो आप वहाँ पर सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। अपने कॉन्फिडेंस को खोना नहीं है, बात तो करनी ही है, अपनी बात रखनी ही है। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, करेज की बात आई है, समन करेज, डिस्कवर योर करेज, तो करेजियस बने रहिएगा, हिम्मत ना हारिएगा। इमोशनल होकर, इमोशंस में आकर अपनी हिम्मत को तोड़ मत देना। ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। ठीक है, तो सारे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड डबल आया है, यहाँ पर भी आया था आर्कएंजल गैब्रियल। ठीक है, तो थ्रोट चक्रा पर वर्क कीजिएगा, बातचीत सही से कीजिएगा, बहुत अच्छे वर्ड्स अपने ज़ुबान से निकाले तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, और एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग बनी रहेगी आपके लिए। आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा योगा ट्राई कीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग के लिए सही रहेगा वो, है ना। और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उससे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। इतने स्ट्रेसफुल एनर्जी के साथ आप हो अगर, तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ये योगा करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, मेडिटेशन ज़रूरी रहेगा। सेल्फ केयर, टेक ब्रेक एंड रेजुवेनेट, मतलब सेल्फ केयर का कार्ड आया, मतलब सेल्फ केयर करने की ज़रूरत आप लोगों को है यहाँ पर। ठीक है, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर बाय टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क। It is time to indulge in the activities that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special. ठीक है, अपने आप को स्पेशल फील कराइए, आप स्पेशल हो, अपने आप के लिए स्पेशल हो, तो सेल्फ लव में रहिए। देखिए आपके लिए दोनों कार्ड्स है कि आप सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए।
अभी हम देखेंगे चार्म्स। चलो क्या मैसेज है वो भी पहले देख लेते हैं, फिर चांस देखते हैं। सॉन्ग है, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। वाओ, ओल्ड सॉन्ग है थोड़ा सा 90s का, पर अच्छा सॉन्ग है। और हम अकेले होकर भी अकेले नहीं रहे, तुम्हारी याद हमेशा साथ है। आपके पर्सन की बात है ये, उनके दिल की बात। सॉन्ग है अगेन, सावन को मोहब्बत बादल से, आंखों को मोहब्बत काजल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। वाओ, बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आपके पर्सन। एंड अगेन सॉन्ग है, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। हाँ, आई थिंक ये सॉन्ग आपको पता होगा। चलो चार्म्स में है यहाँ पर ये केज। तो देखिए, पिंजरे में खुद को कैद करके मत रखिएगा, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पास्ट का बैगेज लेकर नहीं चलना है, सेल्फ सबोटेज नहीं करना है, पुरानी बातों में फंस के नहीं रहना है। जो ये स्टैग्नेंट एनर्जी आपके लाइफ में है ये बहुत जल्द दूर हो जाएगी। जहाँ पर भी आपको रुकावटें आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है या कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो आप दोनों, तो वो रुकावटें हट जाएगी, आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाएगी, हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी। आप लोग कहीं पार्टी कर सकते हो बाहर जाकर, ये भी पॉसिबिलिटी है। डेट पे जाओ बाहर। ऊपर से जो सख्त नज़र आ रहा है आपका पर्सन, तो अंदर से पूरे तरीके से आपके अलावा अधूरा है या अधूरी है, ये बात समझ लीजिए। ईगो अभी दिखा रहा हो आपको, भले ही या दिखा रही हो, पर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है वो, आपके बगैर नहीं रह पाते हैं, वो सिर्फ कवर है और कुछ नहीं। अब देखिए, एक्शन लेने के फिराक में रहेंगे आपके पर्सन, और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन और एक तरह से बातचीत करने का अर्ज अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा, पैशनेट बने रहेंगे। और आप लोग इन दिनों कहीं बाहर जा सकते हो, जैसे मैंने कहा डेट पर जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।